छोड़ो मेरे पैसे। खड़े रहे चुपचाप सीधे। अरे पैसे, अरे भाई साहब मेरे पैसे दो। अबे चल। ये लो। नहीं चलेगा यहाँ जुर्म का राज, ना कोई दहशतगर्दी। मुहाफिज है ये पुलिस की वर्दी, हमारी पुलिस हमेशा आपके साथ। जय हिंद। इससे बहुत सी लड़कियों को प्रेरणा मिलेगी फोर्स ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक इट। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या हुआ? मेरा तो सेटअप रेडी है, मुझे टेंशन क्यों? कौन सा सेटअप? जो हमें करना था वो तो उन्होंने कर दिया, बिल्कुल सेम टू सेम। तो हमारा प्रेजेंटेशन तो उन्होंने ही दी। मैंने बहुत ही अच्छा आइडिया निकाला है। अब देखो तुम हमेशा कहती हो ना कि दिल की बात ही सच होती है, बाकी तो सब माया जाल है। तो बस दिल की सुनो और जो दिल कहता है भड़ाके से करती जाओ। हाँ। अरे भाग रहा। तुम ठीक हो? पुलिस दीदी है तुम्हारे पास, बिल्कुल भी नहीं डरना। हाँ, जाओ खेलो। ना दावा ना वादा, खाकी पर होंगे कुर्बान। खुद से किया है वादा, मानवता की रक्षा के लिए दे देंगे जान। हमारी पुलिस सदा आपकी सेवा में तत्पर। जय हिंद। यही तो हमारा संदेश है। हमारा मकसद सबसे पहले मानवता की रक्षा है, निर्दोष और कमजोर लोगों की सहायता है। और यह संदेश अतरंगी एड एजेंसी के प्रेजेंटेशन से स्पष्ट है, तो परिणाम भी स्पष्ट है। आगामी पीआर कॉन्ट्रैक्ट जाता है अतरंगी एड एजेंसी को। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। जय सर। जय जय। वाह, क्या बात है। कमाल का प्रेजेंटेशन था करिश्मा सिंह, प्राउड ऑफ यू। हमने तो सिर्फ अपना सोच दीप्ति पे रखा था, बाकी दीप्ति है जिन्होंने इस पे काम किया, और आप तो देख ही सकती हैं। तो सारा श्रेय जो है वो दीप्ति को जाता है। ऑफ कोर्स, तुम्हारी काबिलियत पर हमें कभी शक था भी नहीं। क्या बात है बत्रा साहब, बहुत परेशान लग रहे हैं। मैडम जी मजाक उड़ा रहे हो क्या जी? इस पुलिस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मेरा बिजनेस चल रहा था। अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म तो धंधा खत्म, धंधा खत्म तो ये बत्रा खत्म मैडम। और आप जानते हैं ये सब किसकी वजह से हुआ है? मैडम सब मेरी वजह से हुआ है, सिर्फ मेरी वजह से। दीप्ति प्रेग्नेंट है और मेरे किस काम की है ये सोचकर मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। ना ही वो ये नई कंपनी ज्वाइन करती, ना हमारे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट निकलता और ना ही मैं सड़क पे आता। मुझे माफ कर दे दीप्ति, मेरा ना दिमाग खराब हो गया था यार, मैं तेरी वैल्यू नहीं समझ पाया। कोई बात नहीं मिस्टर बत्रा, देर आए दुरुस्त आए, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ओ मैडम जी क्या कहना चाह रहे हो, अब समझ नहीं आ रहा। चलिए आप दोनों का हम एक सच्चाई से वाकिफ करा देते हैं। सच ये है कि अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी नाम की कोई कंपनी है ही नहीं। हमें समझ में आने लगा था कि दीप्ति की लाइफ और उसका होने वाला बच्चा, उन दोनों पर बहुत स्ट्रेस आ रहा है। तो उनको खुश करने के लिए हमने कंपनी खोल दी जिसका नाम है अतरंगी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। और उस एजेंसी के लोग, आइए। जी हाँ, इस कंपनी के लोग यानी कि क्रिएटिव डायरेक्टर हमारे इकबाल, रिसेप्शनिस्ट बदनाम खुद और सीईओ यानी कि हमारी कांस्टेबल संतोष शर्मा। हमारा काम था दीप्ति को खुश करना, जो हमने कर दिया। और यहाँ तो एक पंथ और दो काज की सिचुएशन हो गई। दीप्ति की लाइफ स्ट्रेस फ्री भी हो गई और आपको अपनी गलती का एहसास भी हो गया।
ओए दीप्ति, तू तो बहन है ना मेरी, इधर आना, वहाँ क्या खड़ी है? वेलकम बैक। दीप्ति कल से जॉब ज्वाइन कर ले, ठीक है? अरे कहा सुना माफ करना है यार। अरे देख तेरी सैलरी डबल, ठीक है? अरे सारे मेडिकल बेनिफिट्स, सारी मैटरनिटी लीव तेरी। अरे और बोनस अलग से प्लीज यार, देख देख मना मत कर यार प्लीज। अरे अरे भाई हूं यार तेरा मैं। शुक्रिया मैडम, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो आपके और आपके थाने के लिए इतना तो बनता है। अब क्या बताएं, जब से आपके बारे में सुना है दिल का चैन, रातों की नींद उड़ गई है। जज्बात ओवर कंट्रोल हो रहे हैं, जी करता है अभी बारात लेके आपके घर आ जाए और आपको हमेशा के लिए अपना बना ले। आपके बारे में सुनते ही समझ गए थे कि आप ही हैं वो जिसे ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाया है। हमारी बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर, हमारी लाइफ, हमारी वाइफ। वाईफाई यहाँ का खराब हो चुका है और हेलो, अरे मिल सकते हैं क्या हम दोनों, ताकि बात आगे बढ़ सके? डेट डेट। मैया का क्या था ये? हमें नहीं पता क्या था ये। सच में हमको उनकी अम्मा से पूछना चाहिए कि क्या था ये। कौन इतना चेप इंसान है? हाँ देखिए, अब जो भी है, मैडम सर की अम्मी ने ढूंढा है उसको मैडम सर के लिए। अब मैडम सर तो है नहीं ना, किसी सीक्रेट मिशन पर गई है बात। डीएसपी सर ने कहा है कि किसी को भी, माने किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैडम सर यहाँ नहीं है। अगर उस लड़के को पता चल गया और उसने अगर मैडम सर की अम्मी को बता दिया तो फिर क्या होता? हम क्या जवाब देते मैडम सर को और उनकी अम्मी को? मतलब सारी किए धरे पर तो पानी फिर जाता ना। क्या बिगड़ जाता आपका? 2-4 मिनट और बात कर लेती तो। थोबड़ा फोड़ देते अगर हमारे सामने होता ना, हम थोबड़ा फोड़ देते उसका। हाँ समझ के क्या रखा है उसने? वो जो ट्रेन के पटरी के बाहर जो वो किताबें नहीं मिलती है सड़क छाप, जिसमें वो शेर लिखे हुए होते हैं, वहां से उसने ढापा है और हमारे ऊपर छाप रहा है। वो हमको समझ में नहीं आता है क्या? हाँ फास्ट फूड के जमाने में मूंगफली जो है छील रहा है, वो घटिया टोपा इंसान कहीं का। नहीं बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हसीना मैडम की अम्मी ने ये घटिया लड़का कहाँ से चुन लिया। नहीं मतलब कोई ढंग के लड़के नहीं चुन सकती वो। नहीं आप सही कह रही, लड़का तो ढंग का ही होना चाहिए। सारे ढंग के लड़के जो थे ना वो हमारे लल्ला के साथ ही खत्म हो गए हैं। किसी इच्छाधारी नागिन ने उस पर कब्जा जो कर लिया है, क्या बताए। हमारे गरीब बेचारे भोले मासूम लल्ला के तो भाग ही फूट गए। जिस दिन वो पहली बार इस नागिन को हमारे सामने लेके आया था ना, तब हमने बोला था कि मत कर इससे शादी, मत कर। मगर नहीं, एक दिन वो तुम्हारे भी भाग फोड़ देगी और हमारे भी भाग फोड़ देगी। मगर उसको सुनना ही नहीं था ना उसको। Hi, Lucy this side. Hi Lucy, how are you? I'm fine. How are you? I'm okay. अरे बदनाम भाई चाय दोगे? Wow. चलो यार चलो यार। Thanks social media. You know, जान पहचान, close, best close friend. Yeah. I don't. You know Hindi? I don't like Hindi. I like it English. Oh yeah. फिर देखो अंग्रेजी सॉन्ग, इंग्लिश सॉन्ग, यू नो। हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। अबे चाय लागी, फोन क्यों फेंका? चाय हमने, तू है क्या कर रहा था? डिटर्जेंट डाल दिया तूने चाय में? हाँ? फालतू आदमी, देशद्रोही। देशद्रोही? हाँ देशद्रोही तो क्या है? धंधे के टाइम पे तू आशिकी कर रहा है, देश की अर्थव्यवस्था में तेरा क्या योगदान है? किससे बात कर रहा था तू? वो तेरी गर्लफ्रेंड है ना, वो सोशल मीडिया वाली सुजी। अबे चपड़, प्यार से नाम ले, लूसी नाम है। अबे लूसी हो चाहे सुजी हो। इकबाल, अरे सोच बाद में, फोन कहाँ है मेरा? उठा के हमने फेंक दिया, हम क्या जाने उधर फेंका। अरे फेंका का ढूंढ, चल ढूंढते इस लोग को। मुलाकात हम भी आपसे करना चाहते हैं, हम भी आपसे जो है गुफ्तगू करना चाहते हैं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि आपसे जो हमारी मुलाकात होगी वो एक खूबसूरत याद बन के रह जाएगी या फिर जिंदगी भर का सफर।
शेर सुनाइए। एक काम कर सुनो, आज तक जिसकी हेल्प हम करते आए हैं उससे हेल्प लेते हैं। मेरा फोन दिलवा। आजा भाई। बहुत प्यार करता हूँ लुत्फी से। चलिए निभाते रहे कुछ पहर यूं भी ये रिश्ता, आप अपनी कहते रहिए हम अपनी सुनाते रहे। जी चलिए रखते हैं, बाय। इसकी मैया का बस रे सड़े हुए टमाटर के बीज कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हट जाओ चीता भाई, तुम्हारे पास की बात नहीं है। बड़ा केस है, मैडम सर का ये। सरकारी अफसर हो, घुसे जा। बैठ इधर। चीता भाई तुम समझ नहीं सकते, मैडम से मिलना बहुत जरूरी है। मैडम चुप। क्या हुआ? मैडम सर नहीं अभी और 2-4 दिन नहीं है। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा तुम्हारे सर पे जो मैडम सर के लिए इतना बोराए जा रहे हो तुम? पुष्पा जी कभी कभी काट लेता है। जीते। अरे नहीं काटता हूँ मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। मेरे दुकान से मोबाइल चोरी हो गया मैडम। फोन कैसे चोरी हुआ आपका, डिटेल में बताइए। आप भी बताता हूँ। मैडम छीन लिया। बदनाम जी मैडम। इसका तलाशी लो। तलाशी? पुष्पा जी हमारी तलाश? हाँ। अम्मी कसम खा के हम चोरी नहीं किए, चाहे हमारी पूरी तलाशी ले लीजिए। एक बार ये बोल के दे सकती हम चोरी करें। रो मत। संतु हमें जरूरी काम से जाना है, डीएसपी सर ने बुलाया। जब वापस आएंगे उससे पहले तुम एक काम करके रखो, वो जो फोन है उसका लोकेशन ट्रैक करो, फोन का पता लगाओ, उसकी डिटेल सारे हमको दो। नहीं 1 मिनट मैडम, वो फोन का कुछ नहीं हो सकता मैडम, वो आपको उठाना ही पड़ेगा, आप ही को बात करनी पड़ेगी, उसमें मैं आपकी हेल्प बिल्कुल नहीं कर सकती। इसका फोन जो घुमा है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा तो मैडम मेरा फोन। जय हिंद सर। जय हिंद। सर क्या बात है सर, कुछ परेशान लग रहे हैं आज आप? हाँ करिश्मा सिंह जी, हमारा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें, बात कहां से शुरू करें। सच पूछो ना तो आज हमें हसीना मलिक जी की बहुत कमी महसूस हो रही है, उनकी कमी खल रही है। खैर शुक्र है कि आप यहाँ पर हैं। जितना भरोसा हम मिस मलिक पे करते हैं ना, उतना ही भरोसा हम आप पर भी करते हैं। धन्यवाद सर, पर बात क्या है? इंटेलिजेंस से पता चला है ताजा कि हमारे देश पर आतंकवादी गतिविधियां होने वाली हैं, और उस आतंकवादी की मदद लखनऊ के किसी नंबर से की जा रही है। देखिए ये वो नंबर है, ये वो नंबर है जिस पर आज ही संदिग्ध कॉल ट्रेस हुई है, व्हाट्सएप चैट हुई है। क्योंकि हमारी सुरक्षा का मामला है, हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसलिए इस नंबर को हमने सर्विलांस पे डाल दिया है। हम कोई चांस नहीं लेना चाहते करिश्मा सिंह, इसीलिए तो हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। पर सर समझ नहीं पा रहे हैं कि इस सब में हम कहाँ फिट हो रहे हैं, मतलब हम कैसे सहायता कर सकते हैं पुलिस विभाग का? ये जो नंबर है ना, बदनाम का नंबर है। ये वही बदनाम चाय वाला है जो आपके थाने के सामने सालों से चाय की दुकान लगाता है। बदनाम? हाँ, इसी तरह हम भी चौंके थे, हम भी हैरान हुए थे जब हमें ये लगा कि ये बदनाम चाय वाले का नंबर है। सर प्रथम बात तो ये कि हमें नहीं लगता इस आरोप में कोई भी सच्चाई है। क्या हम बदनाम को बहुत अच्छे से जानते हैं? अरे ये तो केवल संभावना है ना करिश्मा सिंह जी, होने को तो कुछ भी हो सकता है, हम सब जानते हैं। अरे वो भी हो सकता है जिसे हम मानना नहीं चाहते। सही कहा सर आपने, होने को कुछ भी हो सकता है जो शायद अभी हम मानना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा बात है तो बदनाम हमारा जितना भी जांचा परखा आदमी क्यों ना हो सर, अगर उस पे कुछ शंका है, वो भी राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी गंभीर, तो उस पे कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और सच्चाई का पता लगाया जाएगा। अगर वो निर्दोष हुआ तो उसके लिए बहुत अच्छा है, उस पे आंच भी नहीं आने देंगे। लेकिन अगर वो गुनहगार हुआ तो उसे हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। की सारी डिटेल्स लिख ली है। फिलहाल जिसके पास भी आपका फोन है ना, उन्होंने जीपीएस बंद करके रखा है, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम दुकान में जाएंगे और नया सिम ले लेंगे आपके लिए, ठीक है?
हम क्यों जाएंगे संतु जी? हम की है इतना खाली बैठा रहता ही जाएगा अकेले। हाँ वही जाएगा, ले लेगा, लेकिन करें क्या, होगा क्या बताओ तो। तब तक के लिए आपके पहले वाले नंबर पर आने वाला एक भी कॉल मिस नहीं होगा। पूछो कैसे? कैसे? उसके लिए आपको मेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस को थैंक्स बोलना चाहिए, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनानी चाहिए, मुझे पिलानी चाहिए और मैडम सर के सामने मेरी तारीफ करनी चाहिए। ठीक है वो होगी, लेकिन आपने ऐसा किया क्या है कि आपकी तारीफ क्या है? मैंने इनका नंबर इनकी वाइफ डिम्पल के फोन पर डाइवर्ट कर दिया है, तो इसलिए आपके पहले वाले नंबर पर जितने भी कॉल आएंगे वो सारे के सारे डिम्पल भाभी के फोन पर आएंगे। लेकिन डिम्पल है कौन? इधर आओ, तुम इधर आओ। दारू तुम्हारी कैसा पागल आदमी है, अपनी बीवी को भूल गया तू। डिम्पल बिल्लू बिल्लू बेगैरत इंसान है, बीवी को भूल गया। अरे हाँ अरे मैडम डिम्पल भाभी तो टेंशन नहीं, मेरी बीवी है वो तो। मुझे पता है, आपको बता रही हूँ मैं। प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अबे डिम्पल तो तू है ना? हूँ नहीं थी। अभी क्या है, डिम्पल भाभी ने वो मोबाइल जो है ना सिम सही सुमन भाभी को गिफ्ट कर दिया तो रोना तो नहीं आ रहा है, लेकिन अफसोस है हमको। बदनाम भाई, आपकी चाय के पैसे की उधारी देने दे, अब किसको दूंगा? कहाँ है? जेब में। दो। जाओ 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 बैठो। क्या? अबे तू दोस्त नहीं है, तू दुश्मन है। नहीं नहीं, मुझे मरना है, मुझे मरना है, मुझे मरना है। अरे एक मिनट, जानते हैं तुम धरती पर बोझ हो, तुमको मर ही जाना चाहिए, अचानक से क्या उतावलापन हो गया? गीता भाई अनर्थ हो गया। अरे लूसी फोन किया होगा सुमन को पता चल गया होगा। अरे सुमन मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, चीर देंगे, फाड़ देंगे, मेरा खून पी जाएंगे, मेरे चितड़े करेंगे, चील कौवे को खिलाएंगे। नहीं, वो मुझे मारे उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। तीर कमान से निकल चुका है, अब लूसी इंडिया आकर ही रहेगी। अब हमारा मिशन कामयाब होगा, जीत हमारी होगी। बचाइए मैडम, बचाइए मैडम, बचाइए मैडम, बचाइए। कौन सा? चीता बचाइए, मैडम पुष्पा जी बचाइए, क्यों नहीं बताया मुझे इसके बारे में? अरे गलती हो गई। गलती? मारो। क्या मारो? पहले पूछो तो सही कि कौन है, क्यों मारना चाहती है? तुमने ऑर्डर लेने से मना कैसे कर दिया? ऑर्डर? हाँ ऑर्डर। वो लूची तुम्हारी कोई कस्टमर है ना? हाँ कस्टमर है। एक मिनट बैठिए आंटी आप बैठिए आंटी। अरे दम पिसाच लो हैं? कस्टमर है तो बीवी की तरह काहे बर्ताव कर रही है? चप्पल लेके तुम्हारे पीछे दौड़ रही है, कहाँ है? अरे चीता भाई कस्टमर नहीं, बीवी है वो। बीवी? अरे तुम्हारी बीवी तो वो है ना, एक लौंडा जैसे दिखने वाली, का तो नाम उसका? डिम्पल। डांबा जैसा शक्ल लेकर दुद्दू को जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम्हें। कैसा आदमी है तुम्हारा? क्या कर रहा है? हाँ डिम्पल भाभी बनती है ना, हम ही बनते हैं, हम ही हैं डिम्पल। कैसा शौक रे। शौक नहीं, देखो मजबूरी है, तो बिल्ला ना हमको उधार पैसा हमारा देता नहीं है, तो मजबूरी है, क्या करेंगे? क्या एक मिनट, आराम से भाभी। पीछे। थाना है ना? बदनाम। भाई तो क्यों मारे मेरे पति को ऐसे? पति? जी हाँ, तुम्हारे पति ने ना बहुत बड़ा घटियापन किया और चूरनगिरी किया। क्या घटिया काम कर दी है? बताओ। प्लीज मैडम इंग्लिश में बात कीजिए मैडम, इसको इंग्लिश नहीं आती है। और तुमको आती है? हमको आती है? बिल्कुल भी नहीं। बाप रे, ना पिताजी। यही इसीलिए कौन सा अंग्रेजी में बतिया है तुमसे, बताओ। मैडम वो तोड़ फोड़ वाला जुगाड़ कीजिए ना मैडम। हाँ मैडम प्लीज थोड़ा सा। Who is Lucy? हाँ वही, हम भी तो कब से वही पूछ रहे हैं, कौन है ये लूची? बार हमें फोन करके परेशान कर दिया है। कोई अतरंगी भाषा में बोले जा रही है, आऊं छू पाऊं छू।
हाँ? अरे थाई 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 मैडम, थाई भाषा बोलते हैं ना, थाईलैंड से है ना वो। आऊचू क्या कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो समझ में आया होगा। हाँ, वो कह रही थी कि पेड नेम से बात करनी है और कोई ऑर्डर के बारे में पूछ रही थी। ये मामला उतना सीधा नहीं है जितना हमने सोचा। आई एम बदनाम, नॉट टेररिस्ट मैडम, यू नो। ऐसी तुम्हारी अंग्रेजी की, तुम उस लड़की को, तुम्हें पता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में सम्मिलित है और तुम हो उसके लोकल संपर्क, जिससे वो बताती रहती है 24-24 घंटे। क्या खिचड़ी पक रहे हैं तुम्हारे उसके साथ, बताओ हमें अभी। मैडम पक आ गई मैडम, पकने से पहले तो सीटी बज गई। मैडम आप तो मुझे जानती हो ना, गन्ना चूस के मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ? नहीं मैडम, मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ, गन्ना चूस के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, हाँ? You towing trust, you towing commitment, you include terrorist activity. How dare you? You going lamba, you napoing lamba now. You did bada lafda, bada कांड he did ना. You going अंदर, you finish, life finish, wife finish, सब finish. Save पूरी मैडम, save me मैडम, please save me. एक बार भाभी संभाल। अरे हमें भी तो कोई बताए क्या हो रहा है। हम बताते आइए। हाँ, वो बताए। सुनो तुम हमारा, अभी तुम एक ही चीज पे सेव हो सकते हो। जब वो लूसी खुद हमारे आंखों के सामने आएगी और कहेगी कि तुम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो, तब ही उसका हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। और वो एक ही शर्त पे हो सकता है, जब तुम उससे अपना बात कंटिन्यू रखोगे और उसको कानों कान खबर नहीं होना चाहिए कि पुलिस तुम्हारे साथ मिल चुकी है और पुलिस लूसी का सच जान चुकी है। समझे कि नहीं समझे? जी मैडम। Hi, I'm asking your Lucy. एनर्जी ठीक से। Hi, I'm asking your Lucy. अरे कहाँ हो तुम? किधर? Where? किधर है? Yeah, so I'm crossing a small bridge. There is Barasa advertisement poster. Pinku juicer mixer grinder with awesome famous Bollywood film star. I forgot his name. अरे which area? किधर हो तुम? नीचे छोटा रिवर पे रही है। रिवर? Oof, this river is so dirty. अरे पागली, उसको हमारे तरफ नाला बोलते हैं, नाला। अरे मुद्दे पे आओगे? अरे थाईलैंड की भूतनी है किधर तू? अजी सुनते हो? भाभी। अरे भाभी से ही बात कर रहा हूँ। अरे मार। क्या हुआ जी, इतने घबराए हुए क्यों? अरे वही उन थाईलैंड वाली आफत जिसको लेके बिग ऑर्डर, वही लेके परेशान। या टेल। अरे लखनऊ ओनली, और कहा 7 समंदर पार में तेरी पीछे लैंडिंग हियर। आई एम एट द एयरपोर्ट, जस्ट लैंडेड। इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर द कस्टम फॉर्मेलिटीज। या संतू, करिश्मा जी को फोन करो और उसकी फोटो भेजो और उसका लोकेशन भेजो, बोल दो वो लैंड कर चुके हैं लखनऊ में। जाओ, तुम बात करो। इधर वो कस्टमर है। हाँ, कस्टमर। बात कर रहा है, बात। तुम क्या देख रहे हो? मैडम हम उसको देख रहे हैं ना, लुसिया को। अच्छा, तो तुम जानते हो कि लूसिया कौन है? पहचानते हो उसको? नहीं, हम कैसे पहचानेंगे उसको मैडम? तो फिर किसको घूर रहे हो उतनी देर से? थाईलैंड से है ना लुसिया। हमारे थाईलैंड के प्लेन से 300 यात्री निकले, सब लूसिया होंगे क्या? थोड़ा तो दिमाग लगाओ अपना, जो थोड़ा बहुत बचा है। जाओ ताकि अच्छे से चेक करो, जाओ। देना डॉक्यूमेंट। सब सही है सर। सही तो हटो यहाँ से जल्दी, भीड़ बढ़ा रहा है। हेलो, हाँ संतू जी, सॉरी संतू जी। हाँ चीते मैडम को फोन दे। हाँ संतू। मैडम लूसी एयरपोर्ट से निकल रही है, आप एयरपोर्ट रोड पर ही रहिए, आपको वहीं पर मिलेगी वो। लेकिन संतू हम कैसे पहचानेंगे इसमें से लूसी कौन है? कोई गाड़ी का नंबर, कोई गाड़ी, बात करने दो। कोई गाड़ी का नंबर कुछ तो होगा। गाड़ी का पता नहीं, लेकिन मैंने आपको लूसी की फोटो भेजी है, आप दूर से पहचान लेंगी उसे। निकालो फोटो, निकालो उसका फोटो भेजा है। रुको जरा, तुम रुको। गाड़ी निकालो चीते, गाड़ी निकालो जल्दी। Easy brother, easy.
तो एमपीटी की तरफ भी नहीं जा रही है, दबाओ चलो ना। मैडम सोले की घोड़ी जो थी ना वो भी इससे तेज भागती है मैडम। ये कहाँ सरकारी आइटम खटारा हो गई है, बढ़िए नहीं रही है। हम चलाते तो भागती है, भगाओ। मैडम आपका बात पूछ रहे हैं, हटना यार, यहीं पर मरेगा क्या? गाड़ी नहीं दिख रहा हमको, गाड़ी कहाँ गया? एक मिनट देखो, बुरा भगाओ, हमको तो पकड़ के रहेंगे। साहब डर गया था साहब। डर गया था? किस बात से? कौन सा क्राइम किया कि डर गया था? लूसियो, क्या? You're under arrest. टेररिस्ट एक्टिविटी के इल्जाम में तुमको अरेस्ट किया जाता, तुम गिरफ्तार होती हो। टेररिस्ट? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। दिस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। यू कैन चेक माय डॉक्यूमेंट। दिखाओ। एम्बेसी से मेरे बारे में पता कर सकते हैं। व्हाटएवर प्रूफ यू नीड। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो? मैं सोशल मीडिया फ्रॉम पटना, उससे मिलने आई। सिटी ड्राइवर है तो मुझको पिकअप करने आए। क्या बकवास चल रहा है मैडम, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बदनामुआ के साइकिल का किस्त अब तक चल रहा है, उसके पास गाड़ी कहाँ से आएगा, वो भी विथ ड्राइवर। पकड़ो इसको। गाड़ी में सब कुछ नहीं किया साहब। बस मैडम। बताओ देश के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है, ये कौन मिला हुआ है इन सब में, हमको नाम बताओ उसका। बताओ मैडम। मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम। मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे मत मारिए। मैं कुछ तुम कुछ नहीं जानते तो पुलिस को देख के भागे काहे थे? चीते। कहाँ भागा था रे? कहाँ भागा था? बताओ साहब, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, मुझे पुलिस को भटकाए रखने के लिए और अटकाए रखने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मुझे पैसे दिए और मैं तो बस पुलिस को गुमराह कर रहा था मैडम। कौन है ये डोपा इंसान? किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? जतिन भाई ने। कौन जतिन? नहीं जानता मैडम। नहीं जानते? नहीं मैडम। नहीं जानते? नहीं जानता। झूठे चाहिए हमको। एक सांस में बोलना, पुलिस को गुमराह मत करना, सारा सच चाहिए हमें, नहीं तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा, समझे? मुझे जतिन भाई का फोन आया और बोला कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है और वहाँ एक लूसी नाम की विदेशी लड़की होगी और ये कहकर के मैं किसी बदनाम नाम के आदमी का ड्राइवर हूँ और वहाँ से पिक करना है। और जैसे ही मैं उसे लेकर एयरपोर्ट से निकलूंगा, थोड़ी दूर जाकर मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियाँ लग जाएंगी और जितना ज्यादा हो सके उतनी देर तक उन्हें भटकाए रखना। मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूँ। हम कैसे मान ले कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो? कैसे माने हम? मैडम, शहर के किसी भी थाने में चेक करवा लीजिए, 2 से 4 केस चोरी के मुझ पर मिल ही जाएंगे। मैम, बहुत ही उठाए गिरा आदमी हूँ मैम। ये आतंकवाद अपने औकात की बात नहीं मैडम। भक, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। हमको लगा समुद्र का बड़ा मगरमच्छ हमारे हाथ लगा है और भी लोग हमारे हत्थे लग जाएंगे, लेकिन ये क्या है ये? नहीं, मगर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि पुलिस को उस जगह से दूर रखा जाए जहाँ पे असली वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुष्पा जी, आप समझिए इस बात को। हमें कुछ और ही लग रहा है, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये कुछ और ही बात है। डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जी सर, बताइए क्या हुआ उस टारगेट का जिसे आप पकड़ने के लिए गई थी? सर, ऐसा है कि गुमराह किया गया है हमें। लूसी तो हमारे आंखों के सामने ही बैठी है, पर ये वो लूसी नहीं है जिस लूसी का आप बात कर रहे हैं। ये लूसी निर्दोष है सर।
इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान पर हमारे देश में कोई और दाखिल हुआ है। मतलब वो शख्स हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सुनिए, जिस जरूरी बात के लिए हमने आपको फोन किया है जी, हमें अभी भी पता चला है हमारे शहर में बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। उस सीक्रेट मीटिंग में हमारे शहर के सारे असामाजिक तत्व तो शामिल होने वाले हैं। इन सब का एक साथ मिलना, सीक्रेट मीटिंग करना, इस ओर इशारा करता है कि हमारे शहर में कुछ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लीपर सेल हमारे हाथ लगा है। उस मीटिंग की लोकेशन और सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। एटीएस को वहां पहुंचने में टाइम लगेगा। आप और आपकी टीम उस स्लीपर सेल की जगह भेस बदलकर मीटिंग में जाएगी। हम आपको मीटिंग का लोकेशन भेज रहे हैं, हम सब जानते हैं। और एक बात सुनिए, हमारे देश को, हमारे इस लखनऊ शहर को बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सर, हम देश के लिए अपनी प्राण भी दे देंगे। हम वहाँ जाएंगे, आपकी स्पेशल फोर्स के पहले पहुंचेंगे और सबको वहाँ पे रोक के रखेंगे और जितना हमसे बन पड़ेगा ना सर, हम वो सब करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। बोल नहीं पा रहा है वो, नहीं बोल पा रहा है। मेरा नाम जतिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चौकन्नी हो चुकी है, तो आजकल हम जैसे लोगों को अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो गया है। और इसीलिए हमारे बॉस बॉबी जी को इंडिया आने में इतना वक्त लग गया। तो इस बार हमें शहर को आतंक का वो खौफनाक मंजर दिखाना है जिससे इस शहर की आवाम हमेशा हमेशा तक याद रखे। मैं बताता हूं इसे क्या करना है। बल्ली, सबसे पहले तुम्हें ठीक 10:58 पर यह रेलवे ट्रैक उड़ाना होगा। तो पुलिस का पूरा ध्यान इस ट्रैक पर होगा और उसके ठीक आधा घंटे बाद आपको ये हाईवे नंबर 2 सही 11:28 पर उड़ाना होगा। पुलिस को ये और ये इन 2 पॉइंट पर बिजी रखना है और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ये पार्लियामेंट। समझ गए सब लोग? काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पकड़े गए तो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ हाँ, साफ साफ कहते हैं। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पुलिस जो है वो मार मार के हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी। उसका क्या होगा? है कोई हमारे पीछे या आगे जो हमें बचा सके? है कोई हमारा बॉस, हमारा सरदार, हमारा लीडर? हाँ बताइए बताइए, कौन बचाएगा हमें? है ना बॉस? ये है हमारी बॉस बॉबी। देखिए, मेरा नाम है बॉबी और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां बैठे किसी भी आदमी को कोई छू तक नहीं सकता। जरा सोचिए, जब मैं किसी और की आइडेंटिटी पर बॉबी से ल्यूसी बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इस देश पे एंटर कर सकता हूं, तो जरा सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। वो मैं ही हूं जिसने 2016 में बिंदु नगर में बॉम्ब ब्लास्ट किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, कन्नू एक्सप्रेस, जगन हाईवे और माली शेयर मार्केट ब्लास्ट सब मैंने ही करवाए और पुलिस को मेरी हवा तक नहीं लगी। वो तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं जानते। जब तक इस देश की जड़ों में लालची, देशद्रोही और गद्दार लोग भरे पड़े हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। आई तो किसी ने भी होशियारी दिखाई तो यहाँ खोपड़ी छितरा देंगे। शांत एकदम। नीचे करो गन।
बाहर एंटी टेरर स्क्वाड टीम आ गई है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सब की सब कानून को हवाले कर दो, वरना लाश धोने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, समझे? यही दिक्कत है तुम्हारा। गद्दार गिन लेते हो लेकिन वफादार को इग्नोर करते हो। लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि 100 गद्दारों के ऊपर एक देशभक्त भारी पड़ता है। जितना जड़े काट सकते हो काटो, हम भी बहुत जिद्दी खाद है, ना कटने देंगे ना टूटने देंगे, समझे? और आपके पास अगर गन थी तो हम ये क्यों लाए? पुष्पा जी, वो दिखाने का नहीं छुपाने का चीज है, छुपाई नहीं तो हंसते हंसते मर जाएगा सभी सर। आपके भरोसे बैठते तो डिनर करते क्या यहाँ पे इनके साथ बैठ के? अरे सांस है हम आपके, थोड़ा तो हम पर ये क्या करें फिर हम? अरे क्या करें, इतनी अच्छी सेहत है, कोई ढंग का काम करो। अरे बेटी का ब्याह करवाना है क्या कि संस्कार सिखा रही है? मारिए उस सबको, पेलिए। क्या कर रही हैं? अरे समझा रहे बच्चों को, सुधर जाएंगे कि नहीं? अच्छा काम करोगे कि नहीं? ठीक है। हाँ? एक मिनट सब खड़े जाओ। उठो खड़े जाओ। चलो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ आ जाओ। चलो आ जाओ। चलो देखिए भाभी, अभी खून भरी मांगे दरिंदा। कल हुई नस्पिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की? पति? हाँ। किसका पति? ये मेरा पति। मतलब are you married? तुम शादीशुदा हो? अरे वो थोड़ी था, वो तो हम थे जो आपसे बात करते थे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने इसकी फोटो लगाई हुई है। What? But क्यों? क्योंकि हम बदनाम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं है ना। What rubbish? तुम इतना गुड लुकिंग हैंडसम हो, कोई बेवकूफ लड़की हो सकती है जो तुम्हारा दोस्त ना बन सके। क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनना पसंद करोगे? बन गए बॉयफ्रेंड। बैटमैन, वो तो मैं था, नाचूस के। अरे जो दिन रात जो फोन पे चिपका रहा था वो मैं था। दुकान रहे, खा रहे, चिड़िया रहे, झाड़िया रहे, वो मैं था। बैटमैन, आई एम बदनाम योर बेबी। भाभी, तेल ला के गरम किया हुआ डंडा। अरे डाल दीजिए। एक मिनट। अरे सीनियर आई हैं। एक मिनट, क्या बवंडर मच रहा है ये? मैडम जी। मौ लफंडरो, एक सेकंड, क्या चल रहा है? क्यों मार रही है उसको? आदमी ने मुझे धोखा दिया है। और मुझे भी। जाने दो। देखिए ऐसा है कि तुम्हारा दर्द तो हम समझ रहे हैं। तुम तो पत्नी हो, धोखा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जिंदगी में। लेकिन तुमने हमको बहुत हैरान किया है ना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया जैसी जो चीज है वो कितनी संवेदनशील है। अगर किसी को तुम अपना बनाते हो, किसी से रिश्ता करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाह रहे हो, तो 100 बार परखो उसको। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे जो लोग दिखते हैं वो आधे सच्चे होते हैं, आधे झूठे होते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं है रूसी कि तुम कितना बड़ा बवंडर से बच गई हो। और सबसे निवेदन करते हैं हम, ये सोशल मीडिया जैसी जो चीज है इससे बचकर रहिए। पहले आदमी को देखे परखे और जितना दूरी बना सकते उतना ही दूरी बना के रहिए। हाय बाय टाटा तक ही ठीक है ये सोशल मीडिया, समझे सबके सब। और वापिस आते हैं हम आप पे। देखो भैया, ऐसा है कि तजुर्बा कहता है हमारा, भागे जो एक की तरफ छोड़कर आदि, लगे ना हाथ पूरी, हाथ से फिसले आदि की भी यारी। तुम्हारे जैसे छलिए की इज्जत का दलिया बनना ही चाहिए। मारिए इसे। और क्या करते? अरे लूसी का, अरे क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। खुश तो हम हैं पुष्पा जी, पूछे का है? मैडम सर का फोन आया होगा। हमेशा की तरह सही पुष्पा जी। मैडम सर का फोन आया था, बहुत प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमने इस थाने का, उस वर्दी का, इस पूरे शहर का नाम ऊंचा कर दिया। और वो बहुत खुश थी और हम सब की बहुत तारीफ कर रही थी। हम सब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया। हम 7वें आसमान पे, हम बहुत खुश हैं आज। हम बता नहीं पा रहे कितना खुश है। हम देख रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात कही थी।
उन्होंने कहा था कि हमेशा की तरह पुष्पा जी ने इस बार भी ओवर एक्टिंग कर ही दिया होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि तुमने सब संभाल लिया होगा। हाँ हाँ, हमको भी मैसेज आया था। अच्छा? कहीं है कि अगली बार से अगर चौराहा पे भी ड्यूटी हो तो भी पुष्पा जी को लेकर मत जाना। कहीं कहीं ऐसा कहीं मैसेज किया है। नहीं नहीं, ये सब अपने मन की कह रही है ना। मैडम सर ऐसे कह ही नहीं सकती, वो हमारा अभिनय बहुत पसंद करती है, हमें पसंद करती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं पुष्पा जी। हम भी।